नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। मनरेगा स्कीम की जगह लेगा विकसित भारत जी राम जी, मोदी सरकार नया बिल लेकर आ रही। प्रियंका गांधी बोली, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। दरअसल दोस्तों, बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG रामजी बिल 2025 रखा गया है। दरअसल दोस्तों, नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। उधर दोस्तों, कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस नए बिल में महात्मा गांधी का नाम बनाए रखना ज्यादा उचित होता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद जॉर्डन पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जाफर ने स्वागत किया। किंग अब्दुल्ला से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंच गए। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मोदी का यह दौरा किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर हो रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी उनसे द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रही है। वे 7 साल बाद जॉर्डन पहुंचे हैं। इससे पहले वे 2018 में एक ट्रांजिट विजिट के दौरान जॉर्डन में रुके थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह और JP नड्डा ने हाथ पकड़कर नितिन नबीन को कुर्सी पर बैठाया। बीजेपी मुख्यालय में नए कार्यकारी अध्यक्ष पर फूल बरसाए गए। जय श्री राम के नारे भी लगे। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। गृह मंत्री अमित शाह और निवर्तमान अध्यक्ष JP नड्डा ने हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठाया। इससे पहले नितिन नबीन का पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। दोस्तों, अमित शाह और JP नड्डा नितिन नबीन के स्वागत के लिए बीजेपी मुख्यालय में पहले से मौजूद थे। भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनरेगा की जगह नए कानून पर भड़क उठी प्रियंका गांधी। कहा, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक सवाल जो कि हर किसी के मन में उठ रहा है और यही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के मन में भी उठ रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह पर नया कानून लाने की सरकार की तैयारी पर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर इस योजना से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार की मंशा क्या है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को शक, आतंकी बाप और बेटे पाकिस्तानी मूल के हैं। अब तक 16 की मौत। कल बीच पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग की थी। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी बाप बेटे हैं। इनके पाकिस्तानी मूल के होने का शक है। पुलिस के अनुसार हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इनमें एक 10 साल की बच्ची और एक इजरायली नागरिक भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों 45 लोग घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने रविवार को बॉन्डी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे लोगों पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने साजिद अकरम को मौके पर ही गोली मार दी थी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। वहीं उसके साथ फायरिंग कर रहा उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम पुलिस की गोली से घायल हुआ। वह अस्पताल में गंभीर हालत में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 15 जनवरी को BMC के लिए वोटिंग, 16 को आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन दिनेश वाघमारे ने कहा कि आज से 29 महानगर पालिकाओं में आचार संहिता लागू हो रही है। लोकल बॉडीज के चुनाव 31 जनवरी से पहले कराने का प्लान है। BMC सहित सभी 29 नगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को होंगे। 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। 10,111 मतदान केंद्र होंगे। 1 जुलाई 2025 की लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 1.33 लाख के ऑल टाइम हाई पर। इस साल 57,000 महंगा हो चुका है। चांदी आज 1,763 रुपए गिरकर 1.93 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, सोने के दाम आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार सुबह सोना 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद इसके दाम में थोड़ी गिरावट आई और ये 539 रुपए बढ़कर 1,33,249 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले इसके दाम 1,32,710 रुपए थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के दाम में गिरावट रही है। 1,763 रुपए चांदी गिरकर 1,93,417
रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं दोस्तों कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की बात करें तो 14 कैरेट सोने की कीमत 77,951 रुपए, 18 कैरेट की कीमत 99,937 रुपए, 22 कैरेट सोना 1,22,056 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,33,249 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी तेरी कबर खुदेगी नारे को लेकर संसद में हुआ हंगामा। जेपी नड्डा बोले राहुल सोनिया माफी मांगे। प्रियंका गांधी बोली रैली में किसने कहा हमें नहीं मालूम। जी हाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन सोमवार को दोनों सदनों में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है। नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन शोर शराबे के कारण 10 मिनट भी चर्चा नहीं हो पाई। इसके बाद दोस्तों भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ये सब किसने कहा। रैली में स्टेज से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर पता चला कि किसी ने इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा को खुद नहीं पता कि किसने नारेबाजी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 13 राज्यों में घना कोहरा। यूपी हरियाणा में जीरो विजिबिलिटी के चलते 20 हादसे हुए। 80 गाड़ियों की टक्कर में 12 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में सोमवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। यूपी, हरियाणा, बिहार और दिल्ली में सोमवार सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई थी। सुबह 8:30 बजे तक सड़कों पर 10 मीटर दूर भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के अनवरपुर के पास करीब 6 वाहन आपस में टकरा गए। इनमें कई लोग घायल हुए। यूपी के अलग अलग जिलों में रविवार को कोहरे के चलते 6 सड़क हादसों में 22 गाड़ियां टकरा गई। इनमें 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों हरियाणा के 7 जिलों में 14 जगह सड़क हादसे हुए, जिनमें 58 गाड़ियां आपस में टकरा गई। उधर दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रात बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पुलवामा में सबसे कम तापमान -2.7 डिग्री रहा। श्रीनगर में रात का तापमान 2 डिग्री रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम स्टालिन बोले अमित शाह तमिलनाडु को नहीं समझते, वे पूरी संघी बटालियन लेकर आ जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे। गृह मंत्री ने चैलेंज दिया था। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी चैलेंज का जवाब दिया। स्टालिन ने तिरुवन्नामलाई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमित शाह के अंदर अहंकार आ गया है। वे खुद के साथ साथ पूरे संघी बटालियन यानी कि आरएसएस के लोगों को भी साथ में ले आए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों स्टालिन ने गुजरात में 7 दिन पहले अमित शाह के दिए गए बयान पर पलटवार किया। तब अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि वे ममता बनर्जी और स्टालिन जी यानी कि बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में तैयार रहें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रुपया ऑल टाइम लो पर आया। $1 के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 90.74 पर आया। विदेशी फंड्स की निकासी से वैल्यू गिर रही। जी हाँ दोस्तों, रुपया आज अपने डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम निचले स्तर पर आ गया है। आज $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90.74 रुपए आ गई है। पीटीआई के अनुसार यह आज 25 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ। अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता और लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक करीब 6% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.72 के स्तर पर था, जो कि अब 90.74 के लेवल पर पहुंच गया है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस वक्त भारत आजाद हुआ था यानी कि सन 1947 में $1 की कीमत 4 रुपए के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे साल दर साल इसकी कीमत घटती गई और आज $1 भारतीय रुपए में 90 रुपए से भी ऊपर जा पहुंचा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिर से भारत आएंगे लियोनेल मेसी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने गिफ्ट किया T20 वर्ल्ड कप का टिकट। जी हाँ दोस्तों, अगले साल फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है। भारत का पहला मुकाबला 7 फरवरी को यूएसए के साथ होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने वर्ल्ड कप का पहला टिकट लॉन्च कर दिया। जय शाह ने लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल को भारत की T20 वर्ल्ड कप जर्सी भी भेंट की। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वहां मौजूद रही। जय शाह ने भारत बनाम यूएसए T20 वर्ल्ड कप मैच का टिकट मेसी को दिया। यह मैच 7 फरवरी को खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया, पहले पूछा ये क्या है जी। पटना में आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। जी हाँ दोस्तों, पटना में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र देते वक्त एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। नुसरत को मुख्यमंत्री ने पहले तो नियुक्ति पत्र दे दिया, इसके बाद उसे देखने लगे। महिला भी मुख्यमंत्री को देखकर मुस्कुराई। सीएम ने हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है जी। महिला ने जवाब दिया हिजाब है सर। सीएम ने कहा कि हटाइए इसे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से महिला का हिजाब हटा दिया। महिला थोड़ी देर के लिए असहज हो गई। आसपास मौजूद लोग हंसने लगे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, यह घटना उचित है या अनुचित? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश के निर्यात में जबरदस्त उछाल, नवंबर में किया 38 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार। जी हां दोस्तों, सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार देश का निर्यात नवंबर में 19.37% बढ़कर 38.13 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया और आयात 1.88% घटकर 62.66 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवंबर में हुए निर्यात ने इस वर्ष अक्टूबर में हुए नुकसान की भरपाई कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली की हवा फिर हुई जानलेवा, 50 मीटर तक भी नहीं दिख रहा। धुंध कोहरे के कारण 60 फ्लाइट्स रद्द, 250 से ज्यादा डिले, कुछ जगह AQI 500 के पार निकला। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम हुआ तो दिल्ली में हवा थम गई। इसके चलते राजधानी रविवार को ठंड, स्मॉग और प्रदूषण के ट्रिपल अटैक की चपेट में आ गई है। दोस्तों ग्रे 4 लागू होने के बावजूद वजीरपुर और रोहिणी इलाके में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के लेवल तक पहुंच गया। प्रदूषक कण वातावरण में फंसे रहे और राजधानी गैस चैम्बर बन गई। रविवार को इस साल का सबसे घना कोहरा भी रहा। अक्षरधाम समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई। धुंध कोहरे के कारण 60 फ्लाइट रद्द कर दी गई, जबकि 250 से ज्यादा फ्लाइटें देरी से चल रही है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सावधानी बरतने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से हवा की रफ्तार बढ़ने पर मामूली राहत मिल सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईडी ने यस बैंक को फाउंडर राणा कपूर से पूछताछ की। पब्लिक फंड अनिल अंबानी की कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगा। 11,000 करोड़ का मिसयूज का है मामला। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर से अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है। कपूर का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत दर्ज किया गया है। दरअसल दोस्तों PTI के अनुसार अनिल अंबानी की कंपनियों में 11,000 करोड़ से ज्यादा का पब्लिक फंड भेजा गया है, जिसका मिसयूज हुआ। ईडी का दावा है कि इस मामले में लोगों के पैसों को यस बैंक के जरिए अनिल अंबानी की कंपनियों में भेजा गया है। राणा कपूर से पूछताछ इसी केस का हिस्सा है। वहीं दोस्तों इससे पहले ईडी अनिल अंबानी की कई प्रॉपर्टीज को अटैच कर चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 54 अंक गिरकर 85,213 पर बंद। निफ्टी में 20 अंक की गिरावट रही। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में रही बिकवाली। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 54 अंक गिरकर 85,213 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 20 अंकों की गिरावट रही। ये 26,027 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में बढ़त देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 22 में बढ़त देखने को मिली। वहीं दोस्तों एक शेयर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट रही। इसके अलावा IT और MFCG शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, हिंडाल्को और जोमेटो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर स्टॉक्स में HUL, मैक्स हेल्थ और सन फार्मा रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म धुरंधर ने 10वें दिन रच दिया इतिहास। 1-2 नहीं, बना डाले 6 बड़े रिकॉर्ड। जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और R माधवन के साथ अर्जुन रामपाल स्टारर। यह फिल्म साल 2025 में सबसे तेजी से 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है। इसके साथ ही इसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में दूसरे रविवार को सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया। इसके अलावा इस फिल्म ने भारत में 5 नए रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार धुरंधर ने 10वें दिन 58.20 करोड़ रुपए की कमाई की। यह फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का हुआ निधन। तबीयत बिगड़ी तो एयर एम्बुलेंस रीवा पहुंची, कोहरे के कारण लैंड नहीं हो पाई।
जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर लगभग 12:30 बजे अंतिम सांस ली। वे 67 साल के थे। वेदांती की रीवा में रामकथा चल रही थी। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। 2 दिन से उनका इलाज रीवा के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। सोमवार सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें एयरलिफ्ट करके भोपाल एम्स ले जाने की तैयारी थी। एयर एम्बुलेंस पहुंच भी गई, लेकिन कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर सकी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया का हीरो अहमद आतंकी साजिश से निहत्था भिड़ा। राइफल छीनी, भाई से कहा कुछ हुआ तो परिवार को बताना कि लोगों को बचाते हुए मारा गया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर जश्न मना रहे लोगों पर 2 आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस दौरान 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। अहमद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद अकरम से निहत्थे ही भिड़ गया। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी पर झपट्टा मारा और उससे बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। लोग अब अहमद को ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हार्दिक पांड्या पहले भारतीय बने जिनके नाम 1000 रन और 100 विकेट। गिल 2025 के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा का तीसरी बार पहली बॉल पर 6। जी हाँ दोस्तों, भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। रविवार को 118 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 7 विकेट से मैच जीत लिया था। साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 117 रन पर ही सिमट गई थी। वहीं दोस्तों, धर्मशाला में हार्दिक पांड्या ने T20 इंटरनेशनल में 1000 से ज्यादा रन और 100 विकेट पूरे करने का अपना रिकॉर्ड भी बना लिया। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोहेल खान ने विवाद के बाद माफी मांगी। बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो बनाने वाले शख्स को गाली दी थी। अब माफीनामा जारी कर दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, सोहेल खान हाल ही में उस वीडियो के चलते विवादों से घिर गए जिसमें वो बिना हेलमेट बाइक चलाते नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने वीडियो बना रहे एक शख्स को गाली भी दी थी। एक्टर की जमकर आलोचना की गई जिसके बाद विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर अब सोहेल खान ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। सोहेल खान ने माफीनामा जारी करते हुए ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि मैं सभी बाइक चलाने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हमेशा हेलमेट पहने। मैं कभी कभी हेलमेट नहीं पहनता हूं क्योंकि मुझे घुटन महसूस होती है, लेकिन यह हेलमेट न पहनने का कोई बहाना नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो संकट, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता से कहा हाई कोर्ट जाएं, वहां शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो फिर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल किए जाने के मामले में दखल देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल M पमचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता से दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी मुद्दे दिल्ली हाईकोर्ट के सामने विचाराधीन हैं। वे भी संवैधानिक कोर्ट हैं। अगर आपकी शिकायत का वहां समाधान नहीं होता है तो आपका यहां स्वागत है। इंडिगो के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि DGCA ने फ्लाइट कैंसिल होने और यात्रियों को होने वाली समस्याओं की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। RBI का बड़ा फैसला, 10 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वालों के करंट अकाउंट पर कसेगा शिकंजा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI लगातार बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और अनुशासित बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में RBI ने करंट अकाउंट से जुड़े नियमों में बड़े बदलावों का ऐलान कर दिया जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। दरअसल दोस्तों, इन नियमों का उद्देश्य कंपनियों के फंड फ्लो पर बेहतर निगरानी रखना, बैंकों के बीच बिना नियंत्रण के होने वाले लेनदेन को रोकना और कर्ज लेने वाली कंपनियों में वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना है। दोस्तों, खासतौर पर वे कारोबारी और कॉर्पोरेट्स जो कई बैंकों से भारी भरकम लोन लेते हैं, उनके लिए करंट अकाउंट का संचालन अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला की बिक्री हुई धड़ाम, 4 सालों में सबसे खराब ग्लोबल सेल, भारत में भी है खस्ता हाल। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इन दिनों बिक्री के मामले में बेहद ही बुरे दौर से गुजर रही है। अमेरिका में जहां इसकी बिक्री तेजी से गिरकर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, वहीं भारत जैसे उभरते हुए बाजार में भी इसकी एंट्री उम्मीदों के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। किफायती मॉडल्स पेश करने के बावजूद कंपनी को मांग में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, जो कंपनी के भविष्य की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े करता है। दरअसल दोस्तों, राइटर्स की ताजा रिपोर्ट में कॉक्स ऑटोमोटिव के हवाले से बताया गया है कि बीते नवंबर में टेस्ला की अमेरिका में बिक्री लगभग 23% गिरकर 39,800 यूनिट पर आ गई, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि यह गिरावट उस समय दर्ज की गई है जब कंपनी ने अपने सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहनों मॉडल Y और मॉडल 3 के सबसे सस्ते स्टैंडर्ड वेरिएंट लॉन्च किए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की
की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस कंपनी का नाम जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचती है, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।